गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे पराग स्त्रीकेशन परस्पर क्रिया, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल इंटरेक्शन। अर्थात जो पॉलन ग्रेन होता है उसके साथ पिस्टिल जो स्टिग्मा होता है उसका कैसा व्यवहार रहता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगर सारी क्लास को आप क्या अटेंड कर रहे हो तो आपको पता हो गया होगा कि जो परागकण है वो एंथर से पिस्टिल तक कैसे पहुंचता है, पहुंच पाया है कि नहीं पाया है। तो बच्चों, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिए। वहाँ पर मैंने पॉलिनेशन को भी बताया है, पॉलिनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बताया है। उसके बाद क्या क्रॉस पॉलिनेशन बताया मैंने, और क्या टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को मैंने चर्चा की है, और डिवाइसेस ऑफ पॉलिनेशन मैंने बात की है। फिर उसके बाद बच्चों मैंने पॉलिनेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की है, इनके लाभ के बारे में और इनके हानि के बारे में मैंने बात की है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या मैंने जो प्रीवियस क्लास जो मैंने ली थी वहाँ पर अगर क्या पिछली क्लासें आप देख लिए हो तो ठीक है, और क्या प्रीवियस क्लास तो ज़रूर आप देखिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चर्चा की है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे कराया जाता है, परागकण को मनुष्यों द्वारा कैसे लाया जाता है वर्तिकाग्र तक। तो बच्चों, अब पिछली क्लासों के दौरान मैंने सारी चर्चा कर ली है, तो वहाँ पर मैंने सबको समझा दिया है कि परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर कैसे पहुँचते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर ये हमको समझना है कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँच गए हैं तो वर्तिकाग्र उस परागकण के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं यही कहूँगा बच्चों, आप पिछली क्लास को देख करके तब इस क्लास को अटेंड कीजिए ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि परागकण जब पहुंचता है वर्तिकाग्र पर तो जो वर्तिकाग्र होता है वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो बच्चों, परागकण किस प्रकृति क्या है इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इंटरेक्शन कैसा होगा। अब बच्चों, कोई भी बगीचा हो, कहीं पर मतलब कोई फ्लावर लगा हो, तो अब वहाँ पर तो बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं। अब कोई इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है या एयर द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है या किसी बर्ड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो बच्चों इन सब के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्लियर नहीं है कि जो स्पीसीज का कोई फ्लावर है उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन वहाँ पर क्या स्थानांतरित होगा, या वही स्पीसीज का पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होगा, वही पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरेगा। अब आपको मालूम होगा, तो मैंने पहले ही बताया है पिछली क्लास में कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या जो बर्ड पॉलिनेशन होता है तो रियल में ये जो बर्ड होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये पॉलिनेशन जो होता है उनका ये काम नहीं होता है कि वो परागकण को ले जा करके वहाँ तक पहुँचाएं, अर्थात परागकण को ला करके वर्तिकाग्र तक पहुँचाएं। उनका मेन फंक्शन होता है वो अपने मकसद से वहाँ पर क्या नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। अब बच्चों, वो आए हैं अपने काम के लिए, तो वो पता नहीं किस फ्लावर से आ रहे हैं, किस प्रकार का फ्लावर का पॉलन ग्रेन उनके बॉडी से चिपका हुआ है और आकर के इनके ऊपर गिर जाए। बात करेंगे दो प्रकार से हमारा जो स्टिग्मा व्यवहार करता है। एक क्या होता है, इसको हम बच्चे बात करते हैं कंपैटिबिलिटी और क्या इनकम्पैटिबिलिटी, बच्चे योग्य और अयोग्य। तो बच्चों, अब जो पॉलन ग्रेन है जब वो स्टिग्मा पर गिरेगा तो पहले हमारी जो स्टिग्मा होती है ये क्या उसको डिटेक्शन करते हैं, उसकी पहचान करती है कि किस प्रकार का पॉलन ग्रेन आया। हमारी संस्था है जो हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं, जॉब करने के लिए एग्जाम देते हैं, तो वो क्या करती है कि आपका एक बार टेस्ट लेती है, आपके एक प्रवेश परीक्षा रखती है। जैसे हमारे कुछ कॉलेज है तो प्रवेश परीक्षा रखते हैं, और क्या हमारे जैसे कि जॉब के लिए होता है तो वहाँ पर परीक्षाएं पास करनी होती है। तो वो परीक्षाएं क्यों होती हैं, तो उस परीक्षा के अनुसार हमको चेक किया जाता है कि हम उसके एबल है कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं। अगर बच्चे हम उसके योग्य होते हैं तो हमको वो जॉब मिलती है, और क्या या हम अगर उसके योग्य होते हैं तो हमको कॉलेज मिलता है, अगर हम नहीं योग्य होते हैं तो हमको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों, जैसे आप लोग अगर क्या कभी जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको मालूम है कि उनको पहले क्या नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों, नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी, तब का आप उसके योग्य बन पाओगे। क्योंकि नीट का एग्जाम जो होता है बच्चों, तो जो नीट का जो MBBS कॉलेज होते हैं बच्चे, नीट के थ्रू जो MBBS कॉलेज मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है वो एक क्या
प्रवेश परीक्षा रखते हैं जिसको आप क्या नीट कहते हो। तो उस प्रवेश परीक्षा में क्या होता है बच्चे, आपकी टेस्टिंग की जाती है कि आप उसके लिए कंपेटेबल हो कि नहीं, आप उसके लिए योग्य हो कि नहीं, एक एमबीबीएस बनने के योग्य हो कि नहीं, आप एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचने के योग्य हो कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या चेक किया जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरा है वो योग्य है कि नहीं। तो अब बच्चों अब इसकी डिटेक्शन होगी कि हाँ ये रियल में इसी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है कि किसी और स्पीशीज का पॉलन ग्रेन। अगर बच्चों किसी और स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा तो यहाँ पर जर्मिनेशन इम्पॉसिबल होगी। तो हम इसी बात को लेकर के बच्चों यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ये जो हमारा स्टिग्मा होता है बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, मान चलो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ गए हैं। ठीक है, अब बच्चे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ गए हैं। ये देखो बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ गए हैं। तो बच्चों एक पॉलन ग्रेन थोड़ा सा मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखो, तो बच्चे अब देखो, अब एक स्टिग्मा था, यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट आए भाई पॉलिनेशन के लिए। देखो बहुत सारे इंसेक्ट आए क्या, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। अब जब नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए आए तो इनके बॉडी से क्या पॉलन ग्रेन आए, और पॉलन ग्रेन जाकर के किस पर चिपक गए, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर गिर गए और क्या यहाँ पर चिपक गए। अब बच्चे जब स्टिग्मा पर गिर गए, यहाँ पर चिपक गए, तो अब क्या होने वाला है इसको आप ध्यान समझिए। अब यहाँ से जो ये हमारा स्टिग्मा होता है बच्चों, एक कुछ क्या सब्सटेंस रिलीज करता है। और सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों, वो क्या होता है H2O, अर्थात क्या बच्चे जल होता है, एंड क्या होता है नरिशमेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, पोषक पदार्थ होता है और क्या जल होता है। अब ये पोषक पदार्थ और जल जो होता है ये किसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो बच्चों ये पोषक पदार्थ और जो जल है ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसके लिए कंपैटिबल पॉलन ग्रेन है तो उसको दिया जाएगा, अगर इनकम्पैटिबल है तो उसको नहीं दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सिंपल से इसका मीनिंग समझिए बच्चों, जैसे अगर आप क्या किसी निमंत्रण में जाते हो या किसी हाँ जैसे कि किसी के यहाँ इंगेजमेंट है, तो आप क्या अगर जाते हो वहाँ पर, तो अगर आप क्या इंगेजमेंट में जो क्या लड़के वाले हैं अगर उनकी ओर से आए हो तो वहाँ पर आपका स्वागत होगा। आपके लिए भाई नरिशमेंट में क्या आपको मिठाई उठाई दी जाएगी, रसगुल्ला दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर नरिशमेंट दिया जाएगा, प्लस में आपको पानी दिया जाएगा जिससे आप खा पी करके एकदम मस्त हो जाओगे। लेकिन मुझे कोई और पहुंच जाए और मतलब कि एक दो गाड़ी से और कुछ लोग पहुंच जाए और जिसको वहाँ के लोग ना पहचानते हो, तो वो उनका पहले स्वागत करने से पहले पूछेंगे भैया आप कहाँ से हो। तो अगर क्या वो रियल में बताएंगे भैया हम यहाँ से हैं, तो अगर क्या वो गलत होंगे तो जाहिर सी बात है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको बुला करके पानी नहीं पूछा जाएगा। तो उसी प्रकार से ये तुम्हारा स्टिग्मा बिहेव करता है बच्चों। अगर इसी स्पीशीज का अगर आ जाता है पॉलन ग्रेन, तो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन को क्या करता है, H2O प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अन्यथा अगर कोई अन्य पॉलन ग्रेन आ जाता है तो बच्चों उसको वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों कभी कभी अब जो हमें उदाहरण में लिया है उसी उदाहरण में देख लो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली में होता है कि उन्हीं के फैमिली के भी कुछ लोग होते हैं कि जिनके घर में क्या निमंत्रण कर गया, निमंत्रण नहीं होता, तो अगर वो लोग भी आ जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बच्चों जो क्या आ जाते हैं अपने ही घर के होते हैं, लेकिन उनको भी क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं बच्चे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चे मैंने जब पॉलिनेशन आपको बता रहा था तभी मैंने बताया था बच्चों कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है कि अगर उसमें स्वयं का परागकण अगर क्या पॉलिनेट होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो बच्चों जब मैंने बताया था मैंने उसमें बताया था बच्चे अगर क्या इसमें 100 परागण होगा तो ये फ्लावर इनको रिजेक्ट कर देगा, इसमें केवल पर परागण ही पॉसिबल है। तो वहाँ से बच्चे इसको बोला जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है बच्चों। तो हम उसके लिए एक बात और कर लेते हैं बच्चे, क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
तो बच्चों ये जो होता है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे पुष्प द्विलिंगी है, उसी का परागकण उसी वर्तिका पर गिर जाता है, तब वो स्टिग्मा खुद के पोलन ग्रेन को भी क्या रिजेक्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं बच्चे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है। और बच्चों कि जो ये हमारा परागकण हमारे स्पीशीज, जैसे कि अगर बच्चे कोई क्या एक गुड़हल का पुष्प है, अगर उसके ऊपर रोज का अगर एक गुड़हल का पुष्प है, अगर उसके ऊपर रोज का पॉलन ग्रेन जाकर के गिर जाएगा, तो आपको 100% मालूम हो जाएगा बच्चे कि क्या दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है। तो आप बताओ क्या ये स्टिग्मा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, क्या उसको ग्रो करने देगा? तो बच्चे नहीं करने देगा, क्योंकि वो अदर स्पीशीज का है। अगर बच्चे मैं कहूँ कि अगर तुम्हारा क्या जैसे हिबिस्कस है, अगर इसका पॉलन ग्रेन जा करके रोज पर गिर जाए, या जा करके गुड़हल या जा करके गेंदा के पुष्प पर गिर जाए, तो क्या ये उसको कंपैटिबल होगा? नहीं होगा। लेकिन बच्चे अगर ये गुड़हल है, अगर गुड़हल का पॉलन ग्रेन आकर इस पर गिर जाए, तो आप समझ जाओगे कि बच्चे एक सेम स्पीशीज का है, और क्या ये आसानी से उसको ग्रो करने देगा। अब आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि सर हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो देख करके पहचान जाते हैं, ये तो प्लांट है, ये कैसे पहचान पाते हैं कि किसका पोलन ग्रेन आ रहा है किसका नहीं? तो बच्चों इनमें क्या होता है बच्चों, डिटेक्शन के लिए इनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं। तो बच्चे इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल डायलॉग्स चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टिग्मा के पास क्या होता है, सम स्पेशल प्रोटीन्स, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं बच्चे, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन की पहचान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि पोलन ग्रेन कंपैटिबल है कि इनकम्पैटिबल है, योग्य है कि नहीं है। इसके लिए बच्चों कुछ प्रकार के यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, वो बहुत ही कंपैटिबल पोलन ग्रेन होगा तो उसके लिए हमारा स्टिग्मा क्या करेगा, शो और कंडीशनमेंट प्रोवाइड करेगा। अगर इनकम्पैटिबल फ्लावर होगा, इनकम्पैटिबल अगर मैं बात करूँ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है बच्चे, इसमें क्या होगा कि अगर क्या अदर स्पीशीज का कोई होगा, क्या होगा बच्चे, अगर क्या अदर स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा, अगर अदर स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा तो उसके लिए हमारा जो क्या स्टिग्मा बिहेव करेगा, वो कैसा बिहेव करेगा बच्चे, इनकम्पैटिबिलिटी, उसको क्या रिजेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, इनकम्पैटिबल जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे कंपैटिबिलिटी किसकी होगी बच्चे, जो हमारे सेम तो बच्चा जो हमारे सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन होंगे उसके प्रति ये स्टिग्मा क्या होगा, कंपैटिबल होगा। तो इन पॉलन ग्रेन के लिए क्या होगी, कंपैटिबिलिटी, ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, कंपैटिबल योग्य हैं, लेकिन ये पॉलन ग्रेन क्या होंगे, अयोग्य हैं। इनको क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनको क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो बच्चे अगर क्या मैंने बताया था ए उसमें होगा बच्चों जो क्या हमारे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉलिनेशन वाले जो हमारे फ्लावर होते हैं उनमें होगा। तो वो फ्लावर क्या करते हैं कि अपने ही परागकण को, जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, अगर उसका स्वयं का परागकण क्या उस पर गिर जाएगा तो उसके लिए सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, उसको क्या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अर्थात वो पॉलन ग्रेन वहीं पर सूख जाएंगे। तो बच्चों अब जो हमारे एक कंपैटिबिलिटी जो होती है, जो हमारे क्या एक्सेप्ट किए जाएंगे पॉलन ग्रेन, अब बच्चे हम बात करते हैं, अब हम इनको क्या रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। बच्चे रियल में तो क्या रिमूव करता नहीं, मैं यहाँ से इसको हटा कर तो मैं आपको आसानी समझाता हूँ। तो बच्चों अब ये जो पॉलन ग्रेन है, आपको मालूम है पॉलन ग्रेन का बच्चे स्ट्रक्चर, अगर बच्चे आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं मालूम है तो आप क्या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, जा करके उस वीडियो को चेक करके
तब क्या इस वीडियो को देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात किया हूँ। तो वहाँ पर मैंने बताया कि बच्चों पोलन ग्रेन क्या होता है, डबल लेयर द्वारा क्या घिरा होता है, डबल लेयर द्वारा घिरा होता है। तो उसमें क्या जो एक्सटर्नल लेयर होती है बच्चों वो क्या एक्जाइन होती है, जो इंटरनल लेयर होती है वो इंटाइन होती है, जो वाई लेयर होती है वो एक्जाइन स्पोर पॉलिन नामक मटेरियल से बनी होती है बच्चों। जो हमारी क्या इंटाइन होती है पतली होती है, और बच्चों जो हमारे इंटाइन पतली होती है। तो यहाँ पर क्या जर्मपोर होते हैं बच्चों। अगर कोई हमारा क्या बच्चों द्विलिंगी पुष्प का परागकण है तो उसमें क्या होगा बच्चे 3 जर्मपोर होंगे। अगर क्या एक लिंगी का है तो उसमें क्या होंगे, एक ही पोलन ग्रेन, एक ही क्या जर्मपोर होंगे। तो बच्चों अब क्या करेगा, जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरेगा तो ये जो हमारा स्टिग्मा है ये यहाँ पर मटेरियल रिलीज करता है। वो क्या बच्चे, पहले क्या है यहाँ से जल रिलीज होगा। जल जो होगा बच्चे, जो वाटर होगा वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रेशन। तो बच्चे सबसे पहले क्या होता है पोलन ग्रेन का हाइड्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कुछ सुगरी सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, सुगरी सब्सटेंस होते हैं, सुगरी सब्सटेंस होते हैं। तो बच्चे जो सुगरी सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसको क्या नरिशमेंट मिलेगा। जैसे बच्चे सुगरी सब्सटेंस हमारे ग्लूकोज या ग्लाइकोजन हो गए, तो इनको क्या एब्जॉर्ब करके बच्चे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, अब जब एक क्या हाइड्रेशन और सुगरी सब्सटेंस इसके अंदर क्या इंटर करेंगे तो अब एक क्या होने लगेगा, स्वेल होने लगेगा। अब बच्चे इसके अंदर जो जीव द्रव्य है वो बढ़ने लगेगा। अब बच्चों जब जीव द्रव्य बढ़ने लगा तो अगर मैं कह रहा हूँ जैसे कि आप क्या एक जाली में एक मतलब कि बढ़िया वाला गुब्बारा भर के उसके अंदर खूब गैस भरते चले जाओ, वो गैस भरते चलो, तो जो जाली के छोटे छोटे पोर होंगे ना तो बच्चे अगर उसमें गैस बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो जो जाली के छोटे छोटे पोर होंगे उससे क्या तुम्हारा जो गुब्बारे का जो एरिया है वो उस साइड से क्या निकलना शुरू कर देगा। तो बच्चों जैसे ही क्या इसमें अधिक मात्रा में जब जीव द्रव्य भर जाएगा और क्या ये जो हमारा सोल्यूशन क्षमता ले लेगा, जैसे ही क्या हाइड्रेट होता जाएगा तो वैसे क्या बच्चे इसका एरिया जो इंटाइन है, ये इंटाइन यहाँ से बच्चे एक्जाइन को, ये जो हमारा यहाँ पर एक्जाइन तो प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ से क्या हमारी जो इंटाइन है वो एक्सटेंड होने लगेगी। जो इंटाइन है क्या होगी बच्चे, वो एक्सटेंड होने लगेगी। अब एक्सटेंड होने लगेगी तो बच्चे यहाँ से इसी को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से चर्चा करेंगे पोलन ट्यूब का निर्माण कैसे होता है। तो हम उसके बाद वहाँ पर चर्चा करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और क्या कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बच्चे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाने वाला फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इस क्वेश्चन को बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्या नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। और उसी में एक कंडीशन आती है बच्चों, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज आती है। वो कैसे आती है, कहाँ से बनता है, इस चीज़ को पूरा समझ लीजिएगा। इस पर क्या नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब की बार के बच्चे नीट में इसी को थोड़ा उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको यहाँ से उस क्वेश्चन की ओर भी लिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो आप क्या नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर दिए हैं। तो यहाँ से अब पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है। तो पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है तो बच्चे पोलन ग्रेन के अंदर वहाँ पर क्या होता है बच्चे, हमारे ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, अर्थात का जो कायिक केंद्र होता है, कायिक केंद्र होता है, प्लस में हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल के जनरेटिव न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस होते हैं बच्चे, तो उसके 2 केंद्रक और जो ट्यूब न्यूक्लियस। तो बच्चे जब इसके अंदर जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर जो मटेरियल रहेगा तो जिस साइड से वो मतलब कि जिस साइड से निकलने का वो जगह पाएगा उस साइड से वो भागने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो इधर चला आता है, आगे चलाता है। तो बच्चे ये जो ट्यूब न्यूक्लियस आगे चला आया है ये क्या करता है, यहाँ से कुछ सब्सटेंस कुछ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है, जिससे उसको ये जो हमारे पोलन ट्यूब जा रही है तो उसको क्या रास्ता मिलता है, उसको रास्ता बताते चलता है किस साइड से इसको मूव करना है। तो बच्चों एक जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो क्या पोलन ट्यूब के लिए मार्ग को क्या बताने के लिए क्या यहाँ पर आगे आ जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे क्या न्यूक्लियस हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस हैं, वो भी इसी पोलन ट्यूब में आ जाते हैं और इसी पोलन ट्यूब के माध्यम से बच्चों ये आगे जाते रहते हैं। अब ध्यान दो बच्चे, जैसे जैसे क्या ये पोलन ट्यूब बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्यूब न्यूक्लियस क्या हमारा खत्म होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। तो बच्चों अब क्या इसके आगे की चर्चा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आप बताइएगा कि ट्यूब न्यूक्लियस कब तक खत्म हो जाता है, कहाँ तक रहता है, और क्या ये ट्यूब न्यूक्लियस सीधा बीजाणु तक इसको पहुंचाता है।
बच्चों अब क्या ये आपको ये पता करना है कि जो एक ट्यूब न्यूक्लियस से होता है क्या बीजांड के अंदर तक प्रवेश करवाता है या पहले ही नष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये होगा कि बच्चों पॉलन ट्यूब कितने प्रकार की होती हैं, पॉलन ट्यूब कितने प्रकार की होती हैं। और क्या बच्चों एक चीज़ आपके यहाँ बहुत पूछी जाती है, आपके यहाँ प्रैक्टिकल में बच्चों जो 12th का इस समय आपको प्रैक्टिकल लिखाया जा रहा होगा, वहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा होगा, तो वहाँ पर बच्चे एक प्रैक्टिकल लिखा ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्लाइड। स्लाइड पर परागकण का अंकुरण या स्लाइड पर पराग नली का अंकुरण कैसे किया जाता है बच्चों, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं।